नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम क्लास 12th का टॉपिक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी यानी संतत एवं अवकलज जो टॉपिक है, चैप्टर है, उसको पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, जिसमें हम पहले बेसिक कवर करेंगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको समझेंगे, क्योंकि यदि हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे कि संतत क्या होता है, अवकलज क्या होता है, देन हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को करने में हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो उसके लिए आपको उस चैप्टर का मीन्स पता होना चाहिए कि वो चैप्टर होता क्या है, उसके बारे में किसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, वहां पर हमें करना क्या होगा। तो यदि आपके माइंड में इतना क्रिएट हो जाएगा तो आप उस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इसी को हम नजर रखते हुए करेंगे। तो जो हमारा चैप्टर है कंटिन्यूटी, उसमें हम दो भागों में डिवाइड करते हैं उसको। एक तो संतत है, एक अवकलज में। ठीक है, संतत में पहले देखेंगे कि जो कंटिन्यूटी है उस पर क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, देन हम अवकलज के बारे में देखेंगे। तो पहले जो कंटिन्यूटी है उसके बारे में, संतत फलन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो हमारे यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि भाई संतत है कोई भी फलन, तो उसके लिए यानी संतत, इसका अर्थ क्या है वो समझना हमें जरूरी होता है। तो ये रिलेटेड करना चाहूंगा मैं। 11th में होता है लिमिट का एक टॉपिक जिसे आप बोलते हो सीमा। ठीक है, तो वहां लिमिट वाले में क्वेश्चन किए जाते हैं, तो वहां पर वैल्यू फाइंड की जाती है। क्या फाइंड की जाती है? वैल्यू फाइंड की जाती है। कोई भी फंक्शन आता है, जैसे हमने एग्जांपल लिया कि लिमिट x चेंज टू 0 है और साइन x बटा x। ठीक है, यहाँ पर ऐसा ये आता है, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हमारे पास आता है 1। ठीक है, कि जितना कोण आ रहा है उतना ही उसके नीचे है। तो ये एक फॉर्मूला भी बनता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है जिसमें, और साइन x बटा x होता है, वहां पर वैल्यू 1 आती है। ये एक फॉर्मूला होता है उसके अंदर। ठीक है, जो यहाँ पर भी बहुत ही यूज आएगा। देन और एग्जांपल ले सकते हैं कि लिमिट x चेंज टू 1 x स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास कोई फंक्शन आ गया है, उसकी लिमिट फाइंड करने को कह रहा है। तो हम क्या करते थे भाई, जो x की ओर अग्रसर है, x अग्रसर है 1 की ओर, तो ये जो x लगभग मान रहे हैं हम 1, ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ x के स्थान पर। तो ये आता था यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाता 2। तो यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट का चैप्टर था उसमें करेक्ट वैल्यू आ रही थी, हम वहां पर वैल्यू फाइंड कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें चेक करना है, वैल्यू तो फाइंड करेंगे ही करेंगे, साथ में इसके लेवल को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हमें उस फलन की कंटिन्यूटी की जांच करनी है, यानी वो फलन संतत है या नहीं है, फलन क्या होता है, इसके बारे में आप जो 11th का टॉपिक है फर्स्ट, उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कंटिन्यूटी क्या होती है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो संतत जो होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूटी, और ये कंटिन्यूटी वर्ड बना है, ये बना है कंटिन्यूअस से। किससे बना है? कंटिन्यूअस से। और इसका अर्थ आपको पता होगा लगातार। क्या होता है? लगातार होता है, एक जैसा आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि संतत का मतलब होगा कि लगातार एक जैसा। अब इसको किससे रिलेट करें, तो ये आता है कि लगातार क्या होगा, तो लगातार होता है आपका ग्राफ। क्या होता है? ग्राफ। ग्राफ कैसे, अभी एक्सप्लेन करते हैं इसको। जैसे आपको ये कहा जाए, मैंने आपको कंटिन्यूटी संतत का अर्थ ये बताया है कि लगातार होगा, एक जैसा होगा। ठीक है, यानी आपके पास जो ग्राफ आएगा उसमें जब आप उस ग्राफ को ड्रॉ करते हो, ये एक्स और ये वाई वाला हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो आपके पास क्या होता है कि जो आप अपनी पेंसिल से क्या करते हो, ग्राफ बनाते हो। किसी का भी जो भी फंक्शन आएगा उसका ग्राफ बनाया जा सकता है, कोई भी फंक्शन नहीं ऐसा जिसका ग्राफ नहीं बनाया जा सकता। तो जब उसका ग्राफ बनाया जाता है
तब क्या होता है, उस दौरान यदि वो आपने ग्राफ खींचा है, ड्रॉ किया है, उस दौरान यदि आपने अपनी पेन को उठाया नहीं है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो इसकी डेफिनेशन, यदि आपने अपनी पेन को उठाया नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, वो कंटिन्यूअस एक जैसा ही आ रहा है, ठीक है, तो वो कंटिन्यूअस होगा। यदि आपने अपनी पेन को उठा दिया यानी वो ब्रेक हो गया तो वो संतत नहीं होगा। तो जो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं यानी संतत जो फलन होते हैं उनका ग्राफ कभी भी टूटा हुआ नहीं मिलता है, वो एक रेगुलर आपको मिलता है, तो लगातार मिलता है ये बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद में यदि मैं थोड़ी सी इसके डेफिनेशन को मैथमेटिकल टर्म में डिफाइन करना चाहूँ तो ये बोल सकता हूँ कि कोई भी फंक्शन है, ठीक है, यदि वो संतत है तो वो अपने प्रांत, कोई फंक्शन है, ठीक है, वो अपने प्रांत के बिंदुओं पर संतत होगा यदि उसके जो बिंदु है, प्रांत के बिंदु है, वहां पर जो ग्राफ है वो कहीं पर ब्रेक हुआ नहीं हो। अब मैंने बोला कि कोई फलन है, क्या बोला, कोई फलन अपने प्रांत, जिसे बोलते हो डोमेन डी से लिखते हैं, ठीक है, अपने प्रांत के बिंदुओं पर क्या नहीं है, वो संतत है। कोई फलन अपने प्रांत के जो भी बिंदु है उसके प्रांत पर लिख दो, प्रांत पर संतत है। इसका मतलब है कि वो कहीं पर उसका जो ग्राफ आपने ड्रॉ किया है वो कहीं पर टूटा नहीं है, ये बोल सकते हो। तो कोई भी फलन है यदि वो अपने प्रांत के बिंदुओं पर संतत है तो वो कहीं पर टूटा नहीं है, आपने जब उसका ग्राफ ड्रॉ किया। मैंने यहाँ पर बोला है प्रांत, तो इसको जो फलन वाला चैप्टर है उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि प्रांत क्या होता है, ठीक है। तो प्रांत के बारे में आपने समझा होगा, तो मैं थोड़ा बताना चाहूंगा यहाँ आपको कि जो प्रांत होता है वो क्या होता है, एक तरह से इनपुट डालते हैं उसे बोलते हैं प्रांत। कि कोई भी सेट होता है उसमें आपने इनपुट क्या डाला है, ठीक है, और आपको आउटपुट क्या प्राप्त हुआ है, तो वो जो आपने इनपुट डाला है, जो फर्स्ट जो हमारे पास सेट प्राप्त होता है वो हमारे पास होता है डोमेन, और जो आपको आउटपुट प्राप्त हुआ है, ठीक है, वो होता है उसकी रेंज को डिफाइन करता है, वो उसकी रेंज होती है। तो यहाँ तक ये यदि आपको समझ में आया तो आगे चलते हैं। तो इसमें अब इसको हम कि क्वेश्चन में कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए, इसको मैथमेटिकल टर्म में कैसे डिफाइन करना चाहिए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं करना चाहूंगा इसके आगे वो ये आता है कि आपने जब लिमिट में रखा होगा, हम एक कॉन्सेप्ट को एक दूसरे से रिलेट करते हुए चलेंगे। मैंने कहा कि इस संतत वाला जो टॉपिक है इसका रिलेशन किससे है, लिमिट वाले से, तभी आपको बताया लिमिट के बारे में, ठीक है। वहां पर हम क्या करते थे, फिक्स वैल्यू फाइंड करते थे। तो हमने देखा कि हम कोई हमारे पास एक डिफाइन फंक्शन है, जो लिमिट फाइंड करते थे वो किसकी करते थे, जो एक डिफाइन फंक्शन होता था, ये बोल सकते हैं कि परिभाषित फलन होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, परिभाषित, यानी इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी या 0/0 रूप नहीं होना चाहिए, वो डिफाइन नहीं होता, उसको बनाना पड़ता है डिफाइन। तो जो डिफाइन फंक्शन होता है हमने ले लिया x = a, वो कोई पॉइंट a पर क्या है, डिफाइन है, fx = fa प्राप्त हो रहा है, और जो आपका फंक्शन fx है वो क्या है, डिफाइन, परिभाषित है। यहां तक क्लियर। तो वहां पर तो हम एक फिक्स वैल्यू फाइंड करते थे, अब हमारे पास फिक्स वैल्यू तो आ गई यहाँ, तो इसके थोड़ा बाएं थोड़ा दाएं, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में हम चेक करते हैं कि ये वैल्यू समान दे रहा है या नहीं दे रहा। तो हम दोनों तरफ चेक करेंगे, यदि वो दोनों तीनों वैल्यू यहाँ पर और इसके थोड़ा लेफ्ट में थोड़ा राइट में चेक करेंगे, यदि वो तीनों वैल्यू इक्वल आ जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस है, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसमें कंटिन्यूअस पॉइंट आएंगे, तो हम बोल सकते हैं कि वो एक तरह से संतत फलन होगा। तो ये तो इसका फिक्स मान फाइंड कर सकते हैं ऐसे, और हमने लिमिट में किया भी है वैसे फिक्स, पहले जो फलन का मान है वो फाइंड करेंगे। देन हमें क्या करना है, यदि हम कुछ बाईं ओर चले तो हमने उससे कुछ घटाया है,
ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि फलन में से कुछ घटाया a माइनस जीरो बोल सकता हूँ, कुछ घटा दिया वैल्यू पुट करके, कुछ घटाया मैंने a माइनस जीरो, ठीक है। और इसे ऐसे भी बोल सकता हूँ, जीरो ने लिखकर यहाँ पर लिख दूं h, कि a में से मैंने आपके पास वैल्यू आई f a, जब आपने x इज इक्वल टू a इस फलन में पुट किया तो आपके पास फलन की वैल्यू आई वो f a आ गई। एग्जांपल के तरीके से अच्छे से समझेंगे, ठीक है, f a आ गई। अब उसमें से आपने कुछ घटा दिया तो a माइनस एच कर दिया मैंने, और h जो है ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये है बहुत ही नजदीक इसके जीरो के, यानी बहुत कम भाग आपने घटाया है। इसी प्रकार कुछ भाग आपने जोड़ा, यानी यहां पर ये दाईं ओर आपने क्या किया, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं f a प्लस एच बोल सकता हूं, a प्लस एच हो गया, ठीक है। तो यहां पर हो गया a प्लस एच, तो ये किसको डिफाइन कर रहा है, यहां पर भी लिख दो कि h किसकी ओर अग्रसर है, जीरो की ओर। इसका मतलब ये हुआ कि वो आपने जो h की वैल्यू ली है वो बहुत ही कम है, ठीक है, लगभग जीरो की तरह लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर तीन वैल्यू, यदि वो बाईं तरफ और यहाँ फलन के मान पर और दाईं तरफ इन तीनों में इक्वल आ रहा है, फलन का जो आपने यहाँ पर डिफाइन किया वो तीनों में इक्वल आ रहा है, तो आप बोल सकते हो कि वो फलन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे, इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इसको जो आप यहाँ पर क्वेश्चन में यूज करोगे उसको मैं लिख रहा हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा, जो क्वेश्चन में आप पुट करके आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो, करने का तरीका, संतत फलन चय करने का तरीका किस प्रकार होता है वो है। तो पहले हम क्या करेंगे, उस फलन का मान ज्ञात करेंगे, उस फलन का क्या करेंगे, मान निकालेंगे, फलन की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। और फलन की वैल्यू फाइंड करना हमने 11th में पढ़ा है, बहुत ही इजी तरीके से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जहां पर आपको ये वैल्यू दी जाती है उसको पुट की जाती है और वो आपके पास वैल्यू आ जाती है, तो उसमें हम फलन का मान निकालते हैं, हमारे पास फलन आ गया f(x), ठीक है। और ये चेक करते हैं, हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक करते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर पॉइंट तो हम यहाँ लेकर चल रहे हैं कि हमने लिखा कि कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है, क्या करनी है, कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है, कंटिन्यूटी ऑन ए पॉइंट, किसी बिंदु पर कंटिन्यूटी किस प्रकार हम चेक करते हैं, और हमारे पास जो बिंदु अक्सर दिए हुए आएंगे, ठीक है, हमारे पास क्या आएंगे, बिंदु दिए हुए आएंगे, और हमें उन पर्टिकुलर बिंदुओं पर क्या करनी पड़ेगी, कंटिन्यूटी यानी जो संततता है उसको चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए जो कंडीशन मैंने यहाँ बताई है, यदि ये तीनों इक्वल आ जाती हैं तो आप क्या कर सकते हो, वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, ये बोल सकते हो बिंदु पर संततता का परीक्षण, ये करेंगे, ठीक है, हमें वहां पर टेस्ट करना पड़ता है। तो ये जो हम परीक्षण करेंगे या वहां पर चेक करेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं, यहां पर आपको क्या करना है, उसकी बाईं क्या करनी है, उसकी बाईं सीमा चेक करनी है, उसकी बाईं सीमा, ठीक है, और उसकी दाईं सीमा चेक करनी है, दाईं सीमा, दोनों किसके इक्वल आनी चाहिए, ये दोनों बराबर आनी चाहिए, वो भी किसके बराबर आना चाहिए, फलन के मान के, फलन का मान जो आपको सर्वप्रथम फाइंड करना है। तो ये तीनों चीजें आपकी क्या आ जाती हैं, इक्वल आ जाती है। बाईं सीमा आपने निकाली, लिमिट आसानी से निकाल सकते हो, बाईं सीमा आपने निकाली, दाईं सीमा आपने निकाली, फलन का मान आपने निकाला, देन वो तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो आप कहोगे कि वो उस पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूअस है, संतत है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। तो हम आगे देख रहे हैं, इसमें हमने क्वेश्चन लेना है, तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पर बता रहा हूँ, क्वेश्चन के जरिए इसको समझेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बाईं सीमा कैसे पुट करनी है, दाईं सीमा कैसे रखनी है, फलन का मान किस प्रकार से, तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बाईं सीमा होती है कि आपको लिमिट x टेंड्स टू a,
और जो बाई सीमा आएगी, बाई तरफ कुछ घट रहा है, नेगेटिव साइन आएगा। तो नेगेटिव साइन आ रहा है तो यहाँ पर जो मान है उस पर आप नेगेटिव वैल्यू दर्शा देना, ताकि पता चल जाए कि वो लिमिट आपने किसकी निकाली है, बाई तरफ की निकाली है। ठीक है, और यहाँ पर आपका फलन f(x) है वो बराबर होना चाहिए, दाईं सीमा यहाँ पर लिख दो, लिमिट x चेंज टू a, यहाँ पर दर्शा दो प्लस, क्योंकि जोड़ यहाँ पर आ रहा है तो दाईं सीमा आ गई, कुछ आपने जोड़ा है, दाईं तरफ जोड़ा है, दाईं तरफ आपको प्राप्त हुआ है, और वही फलन f(x) इज इक्वल टू फलन का मान fa, आपने x इज इक्वल टू a पुट किया है, जो बिंदु है a बिंदु पर आप चेक कर रहे हो, ठीक है, वो बिंदु आ जाएगा। और इसको भी आगे एक्सप्लेन करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, f a माइनस एच, जो पर्टिकुलर पॉइंट है एच उस पर, इज इक्वल टू ये बोल सकते हो एफ ए प्लस एच, और वो फलन के मान के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसके अकॉर्डिंग आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। यहाँ पर आपको वैल्यू फंक्शन आपको दिया हुआ आएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमने लिया कि कोई हमें फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 3। ठीक है, ये हमारे पास कोई फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन आपके पास पॉलिनोमियल बहुपद आ सकता है, परिमेय फंक्शन आ सकता है, कोई भी मॉडुलस फंक्शन आ सकता है। ठीक है, साइन कॉस में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ सकता है, कैसा भी फंक्शन आ सकता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये पॉलिनोमियल हमने एक फंक्शन लिया, इसको ये बोल रहा है कि f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का x इज इक्वल टू 2 पर, x इज इक्वल टू 2 पर सान्तत्यता का परीक्षण कीजिए, ये हमें बोला गया है। ओरली हमने एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 पर इसका सान्तत्यता का परीक्षण करना है। ये आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फंक्शन चेंज आ सकते हैं, फंक्शन में चेंज आएगा, बाकी लैंग्वेज आपकी यही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो हमें क्या करना है, पहले हमें उस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी उस फलन का क्या निकालना है, मान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम निकालेंगे उस फलन का मान, उस फलन की वैल्यू। ठीक है, हमारे पास फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, फलन का मान किस पर निकालना है, x इज इक्वल टू 2 पर, x इज इक्वल टू 2 पर, यहाँ पर लिख दो 2 पर, ताकि पता चल जाए कि किस पर निकालना है। तो यहाँ पर x के स्थान पर क्या पुट करना है, 2, यानी a का मान क्या हो गया 2, तो यहाँ पर f(2) इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 3, यह आ गया 7। समझ गए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो फलन की वैल्यू है वो कितनी आ गई 7। अब हमें क्या चलना आगे, बाईं सीमा निकालनी है, दाईं सीमा निकालनी है, वो भी 7 7 आ गई, यानी 7 7 आ गए तीनों। तो ये फलन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी प्रदर्शित करेगा, संततता को दर्शाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं बाईं सीमा। तो बाईं सीमा के लिए क्या करना है, यहाँ पर लिखोगे फलन की बाईं सीमा, लैंग्वेज भी आपको स्टैंडर्ड तरीके की अच्छी बना के लिखनी है, क्योंकि लैंग्वेज का बहुत इफेक्ट होता है। तो फलन की बाईं सीमा x इज इक्वल टू 2 पर, फलन की बाईं सीमा x इज इक्वल टू 2 पर देखेंगे, तो यहाँ पर हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) पर, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, फिर ये इसमें पुट कर देंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं कि फलन की बाईं सीमा पहले हमें देखनी है, तो f जो फंक्शन आपका, उसमें आपको क्या रखना है a, और बाईं सीमा है तो वहां पर क्या आएगा माइनस, तो a माइनस, आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दो, a कितना है 2, तो यहाँ पर हमने रख दिया 2 माइनस 0, 2 माइनस, यहाँ पर क्या आता है h किसकी ओर अग्रसर होगा, यहाँ पर h किसकी ओर अग्रसर है 0 की ओर, तो 2 माइनस 0, यहाँ पर आप लिखोगे 2 माइनस 0 इज इक्वल टू, आगे लगाओगे लिमिट h चेंज टू 0, h किसकी ओर अग्रसर है 0 की, तभी तो यहाँ h इज इक्वल टू 0 रखा है। ठीक है, अब हम लिखेंगे f, ठीक है, f
2 माइनस एच किसकी ओर अग्रसर है, जीरो की ओर। अब यहाँ पुनः एच पुट कर दो, तो लिमिट एच चेंज टू जीरो एफ टू माइनस एच, इसको ऐसे लिखेंगे इस फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर ये अग्रसर है जीरो की ओर, तो यहाँ पर हमने नीचे लगाया लिमिट के कि एच चेंज टू जीरो, तो यहाँ पर एच के स्थान जीरो के स्थान पर क्या रख दिया, एच। ये बात आप याद रखना, ठीक है। इसके बाद में हम ये जो किसका मान है इसमें, ये हमारे पास फंक्शन है एक्स, फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है। तो एफ ये है, और ये जो कोष्टक के अंदर है 2 माइनस एच, ये किसके स्थान पर आया है, एक्स के स्थान पर आया है, तो आपको ये एक्स के स्थान पर पुट कर देना है फलन के अंदर। तो लिमिट, दोबारा लिमिट लगानी है एच चेंज टू जीरो, और ये आपको कहाँ रखना है, फलन में। तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि एच की वैल्यू आप जब जीरो रखोगे तो कोई अनडिफाइन, जिसे आप बोल सकते हो अपरिभाषित रूप तो नहीं बन रहा है, ठीक है। यदि अपरिभाषित रूप बने, ठीक है, जैसे लिमिट में बनता था ना अपरिभाषित रूप, यदि अपरिभाषित यानी 0/0 इंफिनिटी का रूप बने, तो आपको डायरेक्ट h इज इक्वल टू जीरो पुट नहीं करना है, नहीं रखना है। और यदि नहीं बन रहा, अब यहाँ पर हमने h इज इक्वल टू जीरो रख दिया क्योंकि ये जीरो की ओर अग्रसर है, ठीक है, जीरो के बहुत ही नजदीक ले रहे हैं h, तो यहाँ पर जीरो रख रहे हैं, तो कोई अपरिभाषित रूप नहीं बन रहा है, तो हम यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, तो हमारे पास 0 2 माइनस 0 2 आएगा, ठीक है, यानी 2 आएंगे। फिर उसका होल स्क्वायर किया तो 4 प्लस 3, ये भी कितना आ रहा है, 7 आ गया, ठीक है। अब यदि यहाँ पर हमारे पास 7 नहीं आता तो हम इसकी दाईं सीमा नहीं ज्ञात करते, लेकिन ये दोनों बराबर आ गए तो हमें वो भी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम यहाँ इसको आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब हम इसके बाद में यहाँ नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे फलन की दाईं सीमा कहाँ पर, x इज इक्वल टू 2 पर हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 पर देखेंगे तो वहां पर हमें माइनस के स्थान पर क्या कर देना है, प्लस कर देना है, ठीक है। और वही है लिमिट h चेंज टू जीरो, ठीक है, और ये हो जाएगा f2 प्लस h, ये जो x की वैल्यू है x के स्थान पर पुट कर देनी है, x स्क्वायर प्लस 3 आपका फंक्शन है, तो लिमिट तो लगानी ही लगानी है, लिमिट h चेंज टू जीरो। जब आप ये वैल्यू पुट कर दोगे ना h इज इक्वल टू जीरो, यानी अगर सर लगभग मान के चलते हैं तो जीरो पुट करते हैं, तो आपको लिमिट नहीं लगानी है, इतनी देर तक आपको लिमिट लगाते चलना है। तो लिमिट h चेंज टू जीरो, f2 प्लस h यहाँ पर रखा तो 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 3 हो गया, और यहाँ पर आपने जब इसकी वैल्यू पुट करी तो ये 2 प्लस 0 हुआ, h 0 है, तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 मतलब ये 7 हो गया, ठीक है। तो यहाँ आप निष्कर्ष निकाल सकते हो कि हमें फलन का मान प्राप्त हुआ 7, उसकी बाईं सीमा हमने ज्ञात की थी वो भी 7 आई, और उस फलन की दाईं सीमा हमने ज्ञात की वो भी 7 आई, ठीक है। तो तीनों मान इक्वल आ रहे हैं, तो आप नीचे यहाँ पर लिखेंगे कि उस फलन की बाईं सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू उसकी दाईं सीमा राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फलन का मान आप पहले भी लिख सकते हैं, पहले लिखा जाता है क्योंकि हम पहले फाइंड करते हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, फलन का मान। तो ये कंडीशन आपकी यहाँ आ जाती है, तो आप ये बोल सकते हो कि ये एक तरह से क्या होगा, कंटिन्यूस। फिर आप यहाँ पर नीचे लिखोगे, यहाँ पर स्थान नहीं मैं नीचे लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू 2 पर ये फलन यानी एफ एक्स संतत फलन है, क्या है, संतत फलन है। ये आप नीचे यहाँ पर लाइन इंक्लूड करोगे इसमें, x इज इक्वल टू 2 पर फलन क्या है आपका, ये संतत है। तो ऐसे आप सभी क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इस पर हमने बेस एक क्वेश्चन देखा, आसानी से समझा, सभी क्वेश्चन हमें इसी प्रकार करने हैं, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं कि जो
हमारा जो किस प्रकार से और फंक्शन आते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, कोई जो हमारे पास जरूरी थोड़ी है यहाँ पर कोई पर्टिकुलर नंबर दिया हो इंटरवल में उसको डिफाइन कर दे कि ये इंटरवल है, इसमें आप चेक कीजिए कि वो संतत है या नहीं है। तो उसको आगे बेसिक में कैसे हम इंक्लूड करते हैं वो आगे अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं, आप इतना नोट कर सकते हो। पास ये आता है कि यदि आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें पर्टिकुलर पॉइंट न देकर, जैसे x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, ऐसे पॉइंट न देकर यदि आपको वो क्वेश्चन इंटरवल में दे दिया जाए यानी अंतराल में दे दिया जाए और फिर कहा जाए कि उसकी संततता की जांच कीजिए, तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा 11th में, तो वहां पर आपने क्या पढ़ा था कि जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम संतत के लिए देख रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है कि अंतराल अंतराल में संततता, कि अंतराल में हम किस प्रकार कि यहाँ पर अंतराल को दो प्रकार से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, एक होता है जिसे बोलते हो आप ओपन इंटरवल और एक जिसे बोलते हो क्लोज इंटरवल। हिंदी में बोले तो इसको कहते हैं ओपन इंटरवल को बोलते हैं खुला अंतराल, और साथ में एक वर्ड और इसे डिनोट किया जाता है वो है सैमवर्थ। ठीक है, सॉरी इसको बोलते हैं विवर्त। और इसमें आता है बंद, या जिसे एक नाम और दिया जाता है सैमवर्थ। सैमवर्थ, ठीक है, तो ये आप यहां से समझ सकते हो ओपन इंटरवल खुला या विवर्त, क्लोज इंटरवल बंद या सैमवर्थ। इसमें कोई फंक्शन हमें दिया हुआ है, इसको दर्शाने के लिए ऐसे लिखते हैं ए बी कोई दो अवयव है यानी दो बिंदु है, जो इस प्रकार से हम जो छोटा कोष्ठक दर्शाते हैं वो खुले को रिप्रेजेंट करता है, और बंद के लिए आपके पास दर्शाया जाता है वो है ये कैपिटल जो बोल सकते हो आप बड़े वाला ए बी। ठीक है, अब इसमें कोई फंक्शन है वो किस प्रकार कंटिन्यूअस होता है, संतत होता है, तो उसके लिए यहाँ पर बोला जाता है कि जो खुला या विवर्त अंतराल, यदि आपको क्वेश्चन में दिया कोई फंक्शन है, ठीक है, और वो ये कह रहा है कि ये फंक्शन है, इसे ये खुला अंतराल दिया हुआ, कोई दो पॉइंट आपको दिए होंगे और उसमें ये कहा जाएगा कि इस पर संततता की जांच कीजिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके अंदर क्या होता है खुले के अंदर कि इसमें ए और बी दोनों इंक्लूड नहीं है, ए और बी जो आपको बिंदु दिए हुए हैं, ठीक है, वो दोनों शामिल नहीं है। शामिल क्या है, इसके बीच वाले जो अवयव हैं, जैसे यहाँ पर एक आ गया, यहाँ पर तीन आ गया, तो बीच में कौन है दो, तो आपको दो पर चेक करना है, x इज इक्वल टू 2 पर चेक करना है कि वो फलन संतत है या नहीं है, न कि यहाँ पर एक या तीन पर चेक करना है। ठीक है, यानी ए और बी पर आपको चेक नहीं करना है, इसके बीच में जितने भी अवयव हैं उस पर आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर बोला जाता है सभी बिंदुओं पर संतत होता है। सभी बिंदुओं पर आपको क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, सभी बिंदुओं पर संततता की जांच की जाती है, ये बोल सकते हो। और यहाँ पर मैं बोलूं तो ये ए और बी दोनों इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आता है कि ए पर भी चेक करना पड़ेगा, बी पर भी चेक करना पड़ेगा, साथ में बीच वाला अवयव उस पर तो चेक करना ही करना है। तो ए के ऊपर चेक करना है, तो ए पर जो यहाँ पर कोई भी पॉइंट होगा ए, ठीक है, वो ए पर आपको करना है, किस साइड में, ये लेफ्ट साइड में है, तो इस पर आपको इसका उल्टा राइट साइड में क्या करना है, चेक। राइट यानी बोले तो दाईं ओर चेक करना है, ये बोले तो इसकी ए पर क्या करनी है, दाईं सीमा चेक करनी है आपको। ठीक है, उसका मान क्या आ रहा है, और बी किस तरफ है, राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट यानी बाईं ओर चेक करना है। बाईं ओर का मतलब क्या हो गया, बी पर बाईं सीमा
की जांच करनी है, ठीक है। और बीच वाले पॉइंट यानी ये बोल सकते हो कि इनके अलावा इनके अलावा बिंदुओं पर जांच, इनके अलावा भी बिंदुओं पर क्या करनी है जांच, जो बीच वाले बच गए उन पर आप दोनों तरफ से चेक करना है। और इन पर ए पर आपको दाईं सीमा ज्ञात करनी है और बी से बाईं सीमा ज्ञात करनी है, ठीक है। वो आपके उस फलन के मान के इक्वल आ गई तो वो फलन क्या होगा, संतत होगा। और यहाँ पर बीच के सभी बिंदुओं पर आपको संततता की जांच करनी है। तो ये यदि आपके पास ऐसा आ जाए तो यहाँ पर मैं जैसे आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, आपके पास फलन आ गया 1 3, एग्जांपल दिया भी है मैंने, 1 3 आ गया। तो आपको ये नहीं करना है कि आपने पहले x इक्वल टू 1 पर चेक किया फिर x इक्वल टू 3 पर चेक किया, जैसे हमने चेक किया था उस अकॉर्डिंग 1 और 3 पर चेक नहीं करना आपको यहाँ क्या कहा कि सभी बिंदुओं पर संततता की जांच करनी है। सभी का मतलब है इसके अंदर कौन इंक्लूड है, बीच वाले पॉइंट है। तो आपको x इक्वल टू 2 पर संततता की जांच करनी है, ठीक है। यहां पर आपके पास आ गया कि कोई इस प्रकार से 2 3, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, जो a इक्वल टू कितना है इसमें 2, यानी 2 पर किस प्रकार से चेक करनी है, 2 पर दाईं ओर से 2 पर दाईं सीमा ज्ञात करनी है, ठीक है। और 3 पर बाईं सीमा ज्ञात करनी है। और बीच वाला पॉइंट है उस पर दाईं और बाईं दोनों चेक करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम बीच वाले पर तो दाईं बाईं दोनों चेक करें, यानी x इक्वल टू 2 पर दाईं ओर से भी और बाईं ओर से भी चेक करनी है। तो यहाँ पर इस पर तो ये कंडीशन दे दी कि 2 पर दाईं ओर से करना है और 3 पर बाईं सीमा ज्ञात करनी है। और बीच वाला है उस पर तो दाईं बाईं दोनों चेक करनी है। तो ये थोड़ा लंबा जाता है, इसमें आपको शॉर्ट में मिल जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो यदि वो इंटरवल में अंतराल में दिया हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कोई भी बिंदु है, कोई फलन है, कोई भी फलन अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर संतत हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर मैं उसकी एक तरह से ये बोल सकते हो कि उसको एक जगह इकट्ठा करके बोल सकते हो, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वो कौन कौन से पॉइंट है, कोई फलन, या ये बोल सकते हो कोई, तो हम वो लिख रहे हैं अभी, तो जो फलन अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर क्या है संतत है, तो फलन अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर संतत है। वो मैं फलन लिख रहा हूं जो अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर संतत है, और उनका मैं रीजन भी देते रहूंगा यहाँ आपको, ठीक है, नीचे ग्राफ के जरिए, क्योंकि उनको हम डायरेक्ट ग्राफ के जरिए देखेंगे जिनका। अब इस प्रकार के यदि हमने जो पॉलिनोमियल फलन पढ़े हैं, जो जिसे आप बोल सकते हो बहुपद फलन, उसमें हमारे पास अंश बटा हर भी आते हैं। तो अंश बटा हर में आ जाए तो वहां पर हमें डिफाइन वो परिभाषित और अपरिभाषित वाला रूल देखना पड़ता है, ठीक है। तो वहां पर वो अलग बात होगी, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ कंडीशन दी गई है कि यदि आप उन फलनों को देखोगे तो वो ऑलवेज क्या होंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे, संतत फलन होंगे। उसको आप आंख मीच कर बता सकते हो कि ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो आप वहां आसानी से, यदि आपके पास क्वेश्चन इन फंक्शनों से आ जाता है तो आपको वहां पर क्वेश्चन तो वो चेक करना ही करना है। साथ में यदि आपके पास कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपके पास वो कंटिन्यूअस की जगह डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो आप इसके माध्यम से समझ सकते हो कि वो क्या है, संतत है। तो उससे पता चल जाएगा कि हमसे कोई मिस्टेक हुई है, तो ये चेक भी कर सकते हो आप। तो हमारे पास पहला आता है तत्समक फलन। क्या आता है, तत्समक फलन। और फलन के चैप्टर वाले में जो 11th में, वहां पर भी हमने तत्समक फलन के बारे में पढ़ा था, उसका ग्राफ भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो तत्समक फलन है वो होता है आपका f(x) = x, ठीक है। यानी आप जितनी x की वैल्यू इनपुट डालते हो आपको आउटपुट के रूप में भी उतना ही प्राप्त होता है।
तो इसका जब ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ के जरिए इनको देखेंगे कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो इसका जब ग्राफ बनाया जाता है तो वो ऐसे इस प्रकार से मूल बिंदु को छेदता हुआ क्या जाता है, इस प्रकार से डिनोट होता है। ये एक्स वाली है, वाई वाली, ठीक है, एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये इस प्रकार से इसकी क्या आती है, एफ एक्स आपका आता है इज इक्वल टू एक्स, जिसे बोल सकते हो तत्समक फलन। तो ये कहीं पर भी ब्रेक नहीं हुआ, हमने कहीं पर भी अपने पेन को उठाया नहीं है, ये इसी प्रकार अनंत तक जा सकता है। जितनी आप इनपुट देखो आपको आउटपुट प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये अब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जो तत्समक फलन आते हैं वो क्या होते हैं, ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं। इसके बाद में सेकंड पर देखते हैं एचर फलन। एचर फलन, तो ये तो सिंपल है। एचर फलन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी आपके पास नंबर आ जाए, काउंटिंग आ जाए, सी कांस्टेंट जिसे बोलते हो आप, ठीक है, सी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का आपको पता है एक क्या जाएगा, कहीं पर भी वो ब्रेक नहीं होगा। जैसे मैंने x इज इक्वल टू 2 पर देखना है तो x इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पर आपने यहाँ पर 2 इनपुट दिया तो आपको y इज इक्वल टू ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या प्राप्त होता है, y पर यहाँ पर 2 प्राप्त होता है, ठीक है, यानी कांस्टेंट के रूप में चर्चा की थी फलन वाले में। तो इस प्रकार से होता है। तो ये जब हम ड्रॉ करते हैं तो कहीं पर भी ब्रेक नहीं होता है, एक स्ट्रेट लाइन आती है जिस नंबर पर हमें जो कांस्टेंट हमें नंबर दिया उसकी एक वहां उस बिंदु पर एक स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, एक तरह से बिल्कुल क्या होता है, ऑलवेज कंटिन्यूस संतत फलन होता है। इसके बाद में आता है बहुपद, पॉलिनोमियल बहुपद फलन, जिसका एक्सप्लेन इस प्रकार से कर सकते हैं, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से चलता रहता है ये। यानी कोई भी पॉलिनोमियल बहुपद आ जाता है जिसमें आपके पास चर और अचर दोनों चीज देखने को मिलती हैं। चर और अचर, यहाँ पर x वो उसकी पावर आपके पास 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, कितनी भी आ सकती है, ठीक है। तो बहुपद तो आप समझते होंगे। तो इसका जो ग्राफ बनाया जाता है बहुपद के लिए, जो ग्राफ बनाया जाता है वो उसमें ये बहुपद फलन क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। बहुपद फलन की बात कर रहा हूँ, परिमेय फलन की बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें fx बटा gx आता है, ठीक है। तो उसमें आपको वो क्लियरिटी करनी पड़ती है कि वो डिफाइन है या नहीं है, परिभाषित है या नहीं है, नहीं है तो उसको बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, बहुपद भी क्या होता है, संतत फलन होता है। इसके बाद में फोर्थ पर आता है कि जो मोड वाले फंक्शन होते हैं जिसे बोलते हैं निरपेक्ष मान फलन, निरपेक्ष मान फलन होते हैं वो भी हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। जैसे मैं ये बोल सकता हूँ, मैंने लिख दिया मोड x या x माइनस 1 का मोड, यहाँ पर लिख दूँ x मोड इनटू में हो गया। तो ये हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। और मोड का आपको पता होगा कि मोड का ग्राफ इस प्रकार से वी शेप में होता है जो कहीं पर भी ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, इस प्रकार से चलता है। कहीं पर भी ये नहीं कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पर ये ब्रेक हो गया, x इज इक्वल टू कितने पर भी आ सकता है, 3 4 यहाँ पर भी बन सकता है, ठीक है। तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट आ जाता है। तो यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ, टूटा नहीं है वो, यहाँ पर हमने अपने पेन को कहीं पर उठाया नहीं है, बस यहाँ पर इसको यहाँ पर थोड़ा ये बोल सकते हो कि एक पॉइंट से क्या किया है, टर्न लिया हमने, ठीक है। तो ये कहीं पर हमने पेन नहीं उठाया, तो ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है लॉगरिथम वाला यानी लघुगणक वाला, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे पास लॉग के फंक्शन आते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ए की पावर ई बेस पर एक्स। तो ये फंक्शन आता है लॉग वाला, ये भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। इसके बाद में आता है लघुगणक हो गया। इसके बाद में ये बोल सकते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आते हैं साइन थीटा और कोस थीटा, ये साइन थीटा और कोस थीटा के जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। साइन के लिए जीरो की वैल्यू का क्या होती है, जीरो, साइन जीरो पर जीरो होता है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है साइन, तो वो इस प्रकार से चलता है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। कोस की बात करें तो वो 1 से स्टार्ट होता है, तो इस प्रकार से चलता है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं होता है, इसी प्रकार चलता जाता है,
ठीक है। तो ये भी साइन और कोस भी हमेशा क्या होते हैं अपने प्रांत में कंटिन्यूअस होते हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से कोई भी फलन अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर संतत होता है, वो इस प्रकार से हमने एक्सप्लेन किया है। तो इन्हें आप याद रख सकते हो ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो वहां पर आप मिस्टेक नहीं करो, आसानी से उस क्वेश्चन को सोल्व कर सको। यदि वो डिसकंटिन्यूअस हो गया है बाई मिस्टेक से तो हम उसे चेक कर सकते हैं कि हमने पढ़ा है कि बहुपद फलन क्या होते हैं, ऑलवेज क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, लेकिन हमारे पास डिसकंटिन्यूअस है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो ये चीज आपको मैन अपने दिमाग में रखनी है इस चैप्टर को पढ़ते वक्त, क्योंकि यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, देन हम आगे इसके क्वेश्चन करेंगे। तो आपको ये कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, साथ ही वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।